जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जामिनेशंस में पोइट्री से एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है। उसको आपको रीड करना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ते हैं। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स पोइट्री के बताते हैं जो पोइट्री के एक्सट्रैक्ट्स हैं। वो आपके कोर्स में से कोई पोइट्री ली गई है और उसमें से एक्सट्रैक्ट को आप रीड करेंगे। रीड करके उसके क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनका आंसर लिखना सीखेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक बहुत ही फेमस पोम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पोम से दिया गया है। उसको ध्यान से समझिए और वो देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, समझते हैं। देखिए, एंड सच टू is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of moral drink pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इन पंक्तियों में दो वस्तुओं का विवरण दिया गया है, ठीक है। सुंदर कथाओं का विवरण दिया गया है। तो उनको सुंदर कथाओं को उसको अनंत झरना भी कहा गया है ना। और फाउंटेन क्या होता है? फाउंटेन जहां से पानी झरता है, पानी गिरता है। और ग्रांडियर ऑफ डूम्स जो है ये क्या होता है? सिग्निफिकेंस, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, उन जिनका समय बीत गया है, उनके बारे में, उनको याद करते हुए को लिखा गया है। तो यहाँ पर वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। जो हमारे डैड मतलब जो पूर्वज थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही मेहनत करते, बहुत ही माइटी मतलब शक्तिशाली थे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। इनके संघर्षों की वजह से हम यहाँ हैं दुनिया में, हम अब तक हैं। एंड सच टू ग्रांडियर माने शान, शान या सौंदर्य ऑफ द डूम्स, उन्हीं का जो सौंदर्य, उनकी वजह से वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जो अच्छी कहानियां, सुंदर कहानियां जो हमने पढ़ी हैं या सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन फॉर इमोरल ड्रिंक, वो हमारे लिए इमोर्टल ड्रिंक है। वो हमारे जीवन में अमृत की तरह है। उन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं उन कहानियों से। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक, हेवन से, ऐसे लगता है कि ऊपर से, हेवन से हमारे लिए वो पोर माने उड़ेला गया है। वो सुंदरता, ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी है, वो हमारे लिए गॉड ने ऊपर से दी हुई है। तो हमें नेचर की हर चीज के प्रति जाग थैंकफुल होना चाहिए। जो नेचर है वो बहुत वंडरफुल है, ट्रू ब्यूटी है। तो उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मेंशन इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में दो चीजें ब्यूटी की क्या मेंशन की गई हैं। लिखा है, इन विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में ब्यूटी की कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई हैं। सुंदरता की कौन कौन सी दो वस्तुओं का जिक्र किया गया है। आंसर में लिख सकते हैं, ब्यूटी इन डेप्थ
and the stories of ancestors are mentioned in these lines. डेथ की भी अपनी ब्यूटी है, ऐसा नहीं डेथ खराब नहीं है, डेथ की भी अपनी ब्यूटी है। स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स, और हमारे पूर्वजों की, एंसेस्टर माने पूर्वज, तो हमारे पूर्वजों की जो स्टोरी है, कहानियां है, वो इन लाइंस में मेंशन की गई है। लिखा ना, ग्रांडियर और डूम्स, डूम्स मतलब डेथ, डेथ जो है डिस्ट्रक्शन, और वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेथ, हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं। तो उन दो की कहानियां इसमें लिखी गई हैं। ब्यूटी इन डेथ एंड द स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स आर मेंशन्ड इन दीज लाइंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द लवली टेल्स कॉल्ड एन एंडलेस फाउंटेन? जो लवली टेल्स हैं, सुंदर कथाएं हैं, वो उनको एंडलेस फाउंटेन क्यों कहा जाता है? फाउंटेन देखा आपने, फुहारा, इसका पानी लगातार बहता रहता है, लगातार ऊपर को छोड़ता रहता है पानी, वो फुहारा एंडलेस है वो। इसी तरह से जो सुंदर कथाएं हैं, वो हमारे लिए सुंदर हैं और हमेशा के लिए सुंदर है, वो एंडलेस है, उनकी ब्यूटी एंडलेस है, अंतहीन है, लगातार वो रहेंगी जब तक हम रहेंगे, नेचर रहेगा। वो हमें मार्ग दिखाती रहेंगी, हमें सुंदरता के बारे में एहसास कराती रहेंगी, प्रकृति इतनी सुंदर है। तो इसका आंसर है, दीज लवली टेल्स आर दोज हीरोइक टेल्स। दीज लवली टेल्स, ये सुंदर कथाएं कैसी हैं? दोज हीरोइक टेल्स, वो कहानियां हैं, बहादुरी की कहानियां हैं, वीरता की कहानियां हैं, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की, हमारे पूर्वजों की जो सुंदर कथाएं हैं, वो वीरता की कहानियां हैं, उनके संघर्ष की कहानियां हैं। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। दैट फिल अस, जो हमको भर देती हैं, हमारे मन को भर देती हैं, विद जॉय, आनंद के साथ, एंड डिलाइट, आनंद और खुशी हमारे मन में भर जाती है जब उनकी हम स्टोरी सुनते हैं, उनकी वीरता की कहानी सुनते हैं अपने पूर्वजों की, तो हमारा मन आनंद और खुशी से भर जाता है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इट इज ब्यूटी, इट्स ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, और उसकी सुंदरता एवरलास्टिंग है, उन कहानियों की सुंदरता एवरलास्टिंग मतलब सदाबहार, वो हमेशा रहेगी, सदा के लिए है। एंड इटर्नल, अंतहीन है वो, उनकी कहानियां सदा रहेंगी, अंतहीन है वो, उनका अंत नहीं हो सकता। हेंस, हेंस मीन्स इसलिए, हेंस इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट लाइक एवर कंटिन्यूअस फाउंटेन ऑफ जॉय। जैसे फाउंटेन होता है फुहारा, ऐसे वो लगातार हमारे लिए आनंददायक, आनंद देने वाली कहानी ऑफ जॉय दैट कम्स डाउन फ्रॉम हेवन, जो हेवन से आता है, जो स्वर्ग से आता है। कि कहानी का जो सार है, जो वो हमारे जीवन को खुशियों से, आनंद से भर देने वाला है, जो हेवन से आता है, स्वर्ग से आता है, आसमान से आता है। उनकी कथाएं हमेशा हमारे लिए सुंदर रहेंगी, अच्छी कहानी हमारे पूर्वजों की, उनको हमें याद रखना है, और याद रख के उसका आनंद लेना है, और उससे अपने जीवन को सफल बनाना है। वेयर दिस माउंटेन सिचुएटेड, ये माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? माउंटेन की बात की गई है, कहाँ पे है? झरना कहाँ है? फाउंटेन नॉट माउंटेन, फाउंटेन कहाँ है ये? तो एंडलेस फाउंटेन सिचुएटेड इन द ब्रिंक ऑफ हेवंस, स्वर्ग की गलियों में है, स्वर्ग में है ये। जो एंडलेस फाउंटेन है, ये कहाँ है? स्वर्ग में है। इसके बाद एक वर्ड इसमें दिया है, एक्सप्लेन द ग्रांडियर ऑफ डूम्स। ग्रांडियर ऑफ डूम्स क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो इसकी व्याख्या इस तरह से हो सकती है, द ग्रांडियर ऑफ डूम्स, ग्रांडियर क्या होता है? शान, डूम्स माने डेथ, डिस्ट्रक्शन, जो हमारे पूर्वज दुनिया छोड़ के गए थे, या ये विनाश हुआ था, या उनकी डेथ हुई थी। ग्रांडियर ऑफ डेथ, doom, refers to the magnificence that we associate with our ancestors। वो मैग्निफिसेंस माने शान है, सुंदरता है, जो हम अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं ग्रांडियर ऑफ डूम्स, हमारे पूर्वजों की वीरता की कहानियां हैं, वो सुंदरता है। एंड ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय देम, और पूर्वजों ने हमारे लिए सुंदर सुंदर चीजें बना करके छोड़ी हैं, उनके अपने प्रयासों से, उनके
संघर्षों से उन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर कहानियां और इतना सुंदर भूमि और धरती को बनाया है। उन्होंने अपनी वीरता से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमारे लिए इतनी सुंदर चीजें छोड़ के गए हैं। तो इसलिए उनकी कहानियां हमारे लिए ग्रैंडर ऑफ ड्रूम्स है, वो हमारे लिए शान है। सुंदर सुंदर है उनकी कहानियां, इसलिए हम उनकी कहानियों को सुंदर कहानियां कहते हैं अपने पूर्वजों की कहानियां। तो अगर इस तरह से ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसके आंसर लिख सकते हैं। हाँ, मेरी एडवाइस है कि आप पेपर और पेन लेके बैठा जरूर करें और इसको नोट करने की कोशिश करें। लिखते जाएंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी और जल्दी से आप इसको सीख पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इस सीक्वेंस में आपको पोइट्री का एक और एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं जिसको आपको रीड करना है। रीड करके उसको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखना सीखिए। आंसर कैसे लिखे जाते हैं, पेपर और पेन लेके साथ में बैठिए और मेरे साथ साथ सीखिए। ये जो एक्सट्रैक्ट आप देख रहे हैं नंबर 3, ये लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर होल। ये आंट जेनिफर जो है, ये पोम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, है ना। तो आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, वो वूल ऊन लेके और ऊन से वो उनकी अ, बना रही हैं, टाइगर जो है उसको बना रही हैं। उस पे किस पे बना रही हैं, वूल से बने हुए, वूल से बना रही हैं उसको, टाइगर को क्लॉथ के ऊपर, है ना, उसके क्लॉथ के ऊपर बना रही हैं। तो उस समय का ये सीन है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की वो फिंगर्स हैं, वो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग माने फड़फड़ाना, वो उनकी उंगलियां चल रही हैं थ्रू हर वूल, ऊन के अंदर। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना या निटिंग करते हैं, वो बुनाई करते हैं, तो जो बुनाई कर रही हैं तो उनकी उंगलियां चल रही हैं थ्रू हर वूल, ऊन के अंदर। ऊन का वो ऊन से बना रही हैं, वूल से बना रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब उनकी एज हो गई है, एजड है आंट जेनिफर, और वो आइवरी जो नीडल है, सुई है, आइवरी क्या होता है, हाथी के दांत की बनी हुई सुई। तो उसको, नीडल को उसमें से अंदर डाल रही है, वूल लगा के, तो उसमें खींचना पड़ता है नीडल को, तो उनकी उंगलियों पे जोर पड़ रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उनको खींचने में बड़ा हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल के वेडिंग बैंड, शादी का जो बैंड बना रही है, सिट्स हैवीली अपॉन आंसर्स हैंड्स, वो आंट आंट जेनिफर के हाथ में वो है। जो बना कपड़ा जो बना रही है उनकी शादी के लिए, वो उनके हाथ पर टिका हुआ है। तो आंट जेनिफर अपना काम बड़ी मन लगा के ठीक से कर रही हैं। और जो आइवरी नीडल है उसको हार्ड है, उसको खींचने में भी उनको दिक्कत हो रही, फिर भी वो अपना काम सिंसियरली कर रही है। नंबर वन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज आंट जेनिफर्स मूड। आंट जेनिफर का मूड क्या है, आंट जेनिफर का मूड क्या है, मनोदशा उसकी कैसी है आंट जेनिफर की। तो उसके बारे में आपको लिखना है आंसर। आंट जेनिफर्स मूड इज एंग्शियस एंड फियरफुल। आंट जेनिफर का मूड उत्सुक है, चिंतित भी है और डरी हुई भी है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि अच्छा जो 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 चीज वो बना रही, जो कार्य कर रही है, वो अच्छे से संपन्न हो जाए, और समय भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो
अंकल का वेडिंग का जो बैंड था वो उनके हाथ में है, तो उनको आराम से उसको हाथ में लेके बना रही हैं, उसमें वूलन का काम कर रही हैं और ये बना टाइगर जो है ना उसको बना रही हैं। तो आंट जेनिफर्स मूड इज एंशियस एंड फियरफुल, शी इज फीलिंग, उनको डर लग रहा है, वो भयभीत हो रही, टेरराइज है ना, फीलिंग टेरराइज बाय हर मैरिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोचती है हमारी शादी की जो जिम्मेदारियां थी उसको अच्छे से पूरा करें, तो वो चिंतित भी हैं और थोड़ी भयभीत भी हैं। वाई आर हर फिंगर्स फ्लटरिंग, उनकी उंगलियां कपकपा क्यों रही हैं, फ्लटरिंग माने कपकपाना, तो उनकी उंगलियां जो है वो कपकपा क्यों रही हैं। इसका आंसर है हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, उनकी उंगलियां फ्लटर कर रही हैं, कपकपा रही हैं, क्योंकि एंड शी फाइंड्स द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और वो आइवरी जो नीडल है वो उनको अंदर से खींचने में भी दिक्कत उसको हो रही है। एंड शी इज नर्वस, वो नर्वस भी है, जब हम नर्वस होते हैं या चिंतित होते हैं तो हमें हमारा काम ठीक से नहीं हो पाता है, हड़बड़ाहट होती है, वो इसी तरह आंट जेनिफर भी हड़बड़ाहट में है। एंड शी इज नर्वस बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की वजह से वो नर्वस है। व्हाट इज अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी की अंगूठी क्या है। अंकल्स वेडिंग बैंड इज द वेडिंग रिंग दैट आंट जेनिफर वियर्स, अंकल की वेडिंग की जो बैंड है, बैंड माने पट्टी, वो कैसी है, वेडिंग रिंग है, दैट आंट जो वो पहने हुए हैं, तो आंट जो अंगूठी पहने हुए हैं जो वेडिंग में दी थी शादी में, वो है। तो इसमें इस एक्सट्रैक्ट में आंट जेनिफर की मनोदशा का वर्णन किया हुआ है। आप पेपर और पेन लेके इसको नोट भी करते जाएं साथ में। ये आंट जेनिफर टाइगर्स के नाम से पोम है, उसमें दिया गया है, उसमें एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा आता है तो आप इसका आंसर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको अटेंशन देना है, अगर ध्यान देना है। और ये आपने सीख लिया होगा, लिख लिया होगा आई होप। आगे और पढ़ते हैं, कुछ और आपको सिखा सिखा रहा हूँ तो उसको भी ध्यान दीजिएगा।